मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यूपीएसआई के लिए। आज अध्याय पढ़ने वाले हैं 36। अध्याय 36 की कुछ धाराएं कल देखी थी, 2 धाराएं कल देखी थी, तो अध्याय 36 हम पढ़ रहे हैं। तो आज क्लास कौन सी है? आज क्लास है हमारी 74, 74वीं हम क्लास पढ़ रहे हैं। तो धारा अध्याय 36 किससे संबंधित है? तो अध्याय 36 संबंधित है संपत्ति का व्ययन, मतलब संपत्ति का सौंपा जाना। क्या करना? संपत्ति का सौंपा जाना। तो वो जिस व्यक्ति की संपत्ति है उस व्यक्ति को संपत्ति सौंपा जाना न्याय के बाद, निर्णय आने के बाद, तो संपत्ति का व्ययन से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 499। धारा 499 क्या कहती है? धारा 499 में लिखा है, अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। किसको? निर्दोष क्रेता को संदाय। अभियुक्त का मतलब क्या है और ये धारा क्या कहती है, और यह धारा किन मामलों में लागू होती है? तो यह धारा उन मामलों में लागू होती है जब कोई व्यक्ति क्या करता है? चोरी करता है। क्या करता है? कोई व्यक्ति चोरी करता है। तो चोरी के मामलों में ये धारा लागू होती है। जो चोरी की संपत्ति चुराता है, क्या करता है? चोरी की संपत्ति होती है उसमें क्या करते हैं? इस धारा को लागू किया जाता है। तो ये जो चोरी करने के अपराध से ये संबंधित है। ये चोरी करने के अपराधी, ये जो अपराध करेगा उसके चोरी के दोष में जो पाया जाता है उस पर ये लागू होती है। इसमें कैसा होता है? इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में क्या किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। तो न्यायालय में जब जाता है वो, तो चोरी की उसके यहाँ से क्या जो जब्त की जाती है चोरी की संपत्ति, तो न्यायालय क्या कर सकता है? जो चोरी की संपत्ति है उसको क्या न्यायालय आदेश दे सकता है कि जो चोरी की संपत्ति है वो किसको? उस व्यक्ति को लौटाने का आदेश दे सकता है जिसका वो जिस संपत्ति का जो उस संपत्ति का क्या हो? हकदार हो। क्या हो? जो उस संपत्ति का हकदार व्यक्ति हो उस व्यक्ति को संपत्ति लौटाने की क्या कर सकते हैं? का आदेश दे सकती है। क्या कर सकती है? आदेश दे सकती है। और उस संपत्ति में जब व्यक्ति को जो संपत्ति को लौटा दी गई, मान लीजिए अब ये संपत्ति इसने चोरी करी कोई संपत्ति और किसी दूसरे व्यक्ति को इसने बेच दी। क्या की? इस व्यक्ति ने जिसने चोरी की उसने किसी व्यक्ति को क्या की? बेच दी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? खरीदा है। जब इस व्यक्ति को व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसने सारा सामान बताया कि ये यहाँ बेचा है। तो जब उस व्यक्ति को जिसने ये चीज़ खरीदी है इस व्यक्ति को भी पकड़ा गया, तो इस व्यक्ति की जो वस्तु थी तो इस व्यक्ति से क्या जो वस्तु थी वो क्या उस व्यक्ति को लौटा दी गई। और जो संपत्ति उसने खरीदने के लिए जो धन दिया था वो धन किसको? जो अभियुक्त व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो अभियुक्त व्यक्ति वो क्या करेगा? इसने जो संपत्ति जितने रुपए खर्च किए थे उस वस्तु खरीदने पर वो व्यक्ति उसको उतने व्यक्ति लौटाएगा। क्या करेगा? जो अपराधी व्यक्ति है वो व्यक्ति उसको क्या उतने जो क्या है जो निर्दोष क्रेता है, क्या है? जो निर्दोष क्रेता है उसको क्या किया जाएगा? उसको ये व्यक्ति पैसे देगा। और ये पैसे कितने दिन के? ये पैसे 6 महीने के अंदर देगा। कितने? 6 माह के अंदर इसको देना होगा। कितने माह? 6 माह के अंदर इसको व्यक्ति को ये जो अभियुक्त है वो अभियुक्त किसको? क्रेता को 6 महीने के अंदर वो पैसे देगा। तो इसमें ये बताया गया धारा 499 में। अब देखते हैं धारा 500। धारा 500 में क्या है? धारा 500 कहती है धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। किसके आदेशों के विरुद्ध अपील? धारा 498 और 499। तो 499 में तो ये चोरी वाला संबंध है और 498 तो इसमें क्या है? जो धारा 498 और जो 449 के जो विरुद्ध जो अपील करने की शक्ति है वो क्या करती है? ये अपील धारा 500 प्रदान करती है। इसमें अपील करने पर क्या हो सकता है? जब कोई व्यक्ति अपील करेगा तो उसमें क्या होगा? जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? वो कहाँ पे? हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। अपील करने के बाद क्या होगा कि जो उसके पास जो आदेश जो मुकदमा उस पर चल रहा है उसको क्या होगा? उसको रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। फिर उसका दोबारा से उसकी जांच होगी। क्या होगी? उसकी दोबारा से जांच होगी। तो ये धारा 500 बता दी। अब देखते हैं धारा 501। धारा 501 क्या कहती है? धारा 501 में क्या है?
तो धारा 501 में है, धारा 501 कहती है, धारा 501 में क्या है, अपमान लेखी, क्या अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। अपमान लेखी का मतलब क्या है, अपमान लेखी का मतलब है कोई हानिकारक चीज़, क्या कोई हानिकारक चीज़, कैसी कोई हानिकारक चीज़, तो इसका मतलब है कोई हानिकारक चीज़। तो इसमें क्या है, जो अपमान लेखी और जो अन्य सामग्री उसको नष्ट किया जाना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध में पकड़ा गया, कोई व्यक्ति ऐसे अपराध में पकड़ा गया जो उसके पास कुछ ऐसी अवैध सामग्री है जो क्या है, हानिकारक है, कैसी है, जो हानिकारक है, कैसी है, जो हानिकारक सामग्री है। तो जो जिस व्यक्ति पर वो दोष सिद्ध होगा, तो जब दोष सिद्ध होने के बाद जो हानिकारक सामग्री मानी जाएगी, जो क्या है, जो हानिकारक मानी जाने वाली जो सामग्री है उसको क्या नष्ट करने का ये धारा प्रावधान देती है, क्या ये धारा, इस धारा में उसको नष्ट करने का प्रावधान है। तो इसमें किस संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है, जो संपत्ति इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जो कोर्ट सामग्री कोर्ट के पास आई है, क्या जो कोर्ट के पास आई है, जो क्या जब्ती की गई है, जो क्या जब्ती की गई है, जो व्यक्ति उसके पास जो सामग्री और जो सामग्री बची हुई है उस सामग्री क्या एक एक प्रति करके, क्या करके एक एक प्रति सभी प्रतियों को क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सभी प्रतियों को नष्ट किया है। जो न्यायालय के पास है, जो जब्ती में रखी है, जो उसके पास जो अचल संपत्ति से उसके नष्ट हो सकता है कोई ऐसी जो हानिकारक है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो ये किसमें 501 में बताया गया कि जो भी हानि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यदि उस व्यक्ति के पास कोई हानिकारक सामग्री पाई जाती है तो उस सामग्री को क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये बताती है धारा 501। अब देखते हैं धारा 502। धारा 502 क्या कहती है, धारा 502 कहती है कि अचल संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति, कैसी संपत्ति, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या, अचल संपत्ति जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये क्या होती है, ये अचल संपत्ति होती है। तो इसको क्या, इसको उसके कब्जे वाले को, जो जिसका कब्जा है उसको कब्जा लौटाने की शक्ति। मान लीजिए का व्यक्ति की जमीन है, खा व्यक्ति ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो इसका किसको, का को लौटाने की ये शक्ति देती है। कौन सी, धारा 502। तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यायालय क्या कर सकता है, उन व्यक्तियों की जो अचल संपत्ति है उसका कब्जा दिलाने का अधिकार देता है जिन्हें क्या कही, किसी व्यक्ति ने आपराधिक बल या किसी धमकी के तहत उसकी जो कार्रवाई की है उनके कारण क्या किया गया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, किसी को डरा के धमका के अपने कब्जे में कर लिया है। तो क्या इसी तरह की जो कार्रवाई है वो क्या न्यायालय करके उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसका कब्जा दिला सकता है, किसके 502 के तहत, किसके तहत 502 के तहत। अब देखते हैं धारा कौन सी, धारा 503। कौन सी, धारा 503। धारा 503 में क्या है, धारा 503 में संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया, किस पे, संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। तो इसमें बताया गया कि कोई संपत्ति है तो उसको अभिग्रहण करने की किसको, जो पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया बताई गई कि पुलिस किस प्रकार से किसी संपत्ति को क्या करेगी, अभिग्रहण करेगी, उस संपत्ति को क्या करेगी, उस संपत्ति को अभिग्रहण करेगी, उस पर अपना कब्जा करेगी, क्या करेगी, उस संपत्ति को जब्त करेगी, क्या करेगी, जब्त करेगी। तो ये संबंधित उससे ये धारा 503 बताती है कि सरकार संपत्ति को पुलिस किस तरीके से उस संपत्ति को क्या अभिग्रहण करेगी या उस संपत्ति को जब्त करेगी। तो पुलिस को जब्त करने की ये प्रक्रिया बताती है धारा 503। अब देखते हैं धारा 504। कौन सी, धारा 504। धारा 504 में क्या है, धारा 504 कहती है वह 6 मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित ना हो वहाँ की प्रक्रिया। जिसमें क्या होता है कि जब कोई जो संपत्ति क्या है, जो संपत्ति पुलिस के द्वारा अभिग्रहित की गई है, क्या की गई, जो संपत्ति पुलिस के द्वारा अभिग्रहित की गई उस संपत्ति में यदि कोई व्यक्ति क्या होता है 6 माह तक, कितने 6 माह तक यदि कोई व्यक्ति उसका दावेदार व्यक्ति कोई वहाँ पे अपील नहीं करता, कोई एप्लीकेशन कोई नहीं देता, तो क्या किया जाता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय क्या कर, किसको, न्यायालय राज्य सरकार को क्या कर सकती है, उस संपत्ति को क्या, जो संपत्ति उसको क्या बेचने का अधिकार दे सकती है, क्या बेचने के आदेश क्या कर सकती, बेचने का आदेश दे सकती है या बेचने की अनुमति दे सकती है। फिर राज्य सरकार उसको बेच सकती है, क्या कर सकती है, राज्य सरकार बेच सकती है, किसके 504 के अनुसार। देखते हैं धारा 505। धारा 505 में क्या है, विनिश्वर, क्या विनिश्वर संपत्ति को
बेचने की शक्ति, किसी विनिश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। विनिश्वर का मतलब जो क्या हो, जिसका जो क्या हो, जो जल्दी से समाप्त हो जाए, क्या जो जल्दी से क्या हो, जो खराब होने वाली हो, कैसी जो खराब होने वाली चीज़ें होती हैं उसे क्या विनिश्वर बोलते हैं। तो यह धारा क्या करती है, यह धारा मजिस्ट्रेट को जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, उनको संपत्ति को, उस संपत्ति को क्या करना, बेचने का अधिकार देती है। क्या करती है, उस संपत्ति को बेचने का अधिकार। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, क्या कोई खाद्य पदार्थ जैसे क्या दूध है, तो इसको बेचने का अधिकार देती है। तो इसमें जो तेज़ी से खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, क्या जो तेज़ी से खराब होने वाली वस्तुएं, उनको क्या, उनको तुरंत संभाल कर उनको क्या, उनकी बिक्री और उनका प्रबंधन पहले से जो पहले की धाराओं में बताया गया है, जो स्टार्टिंग में बताया गया था बिक्री और प्रबंधन, तो उन धाराओं के तहत उसको क्या बिक्री और उसका प्रबंधन किया जाएगा। इसका आदि निर्देश न्यायालय दे देगा कि उन धाराओं, उनका क्या पालन और प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।